बंगाल शिक्षक नियुक्ति रद्द केस में सीजीआई का क्या फैसला? 25,753 टीचर्स की जिंदगी पर सीजीआई के फैसले का क्या असर? कलकत्ता हाई कोर्ट सीबीआई को लेकर दिए क्या निर्देश? 25,753 जिंदगियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। सीजीआई चंद्रचूड़ पर टिकी थी। चिंता इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आएगा या फिर हाई कोर्ट की तरह ही हुई, यहाँ से भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगेगी। लेकिन मंगलवार की शाम को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इन हजारों शिक्षकों के फ्यूचर्स का फैसला आखिर कर ही दिया। सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने शिक्षक नियुक्ति भर्ती रद्द के केस में अपना फैसला सुनाया। इस बेंच में सीजीआई के साथ 2 और जज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। इस केस में सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि सभी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएं, साथ ही सभी शिक्षकों से मिले वेतन की वसूली भी की जाए। इतना ही नहीं, सीजीआई की बेंच ने अपने फैसले में सीबीआई को भी निर्देश दिए हैं। सीजीआई की बेंच ने सीबीआई को इस मामले की जांच जारी रखने के आदेश जारी तो कर दिए हैं, साथ ही ये भी कहा है कि इस दौरान वो किसी भी कर्मचारी और उम्मीदवार पर किसी भी तरह का कोई एक्शन न ले। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न केवल ममता सरकार बल्कि 25,753 उन टीचर्स को राहत मिली है जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने ममता सरकार को भी जमकर फटकार लगाई। सीजीआई की बेंच ने इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को व्यवस्थागत धोखाधड़ी की संज्ञा भी दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी टिप्पणी भी की है। सीजीआई की बेंच ने कहा, बंगाल में टीचर्स की पूरी नियुक्तियों को रद्द करना नासमझी है। इसमें वैध और अवैध भर्तियों को अलग अलग करने की जरूरत है। सीजीआई की बेंच ने कहा, वेस्ट बंगाल सरकार इसको अच्छे तरीके से कर सकती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस केस की सुनवाई के दौरान कई टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा, यह तो सिस्टम के साथ फ्रॉड है, यह व्यवस्थागत धोखाधड़ी है। सरकारी नौकरियां आज बहुत कम हैं और उन्हें सामाजिक विकास के रूप में देखा जाता है। अगर नियुक्तियों पर ही सवाल उठने लगे तो व्यवस्था में क्या बचेगा? लोगों का विश्वास ही खत्म हो जाएगा। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जाहिर है इस फैसले के बाद बंगाल के हजारों टीचर्स को थोड़ी राहत जरूर मिली है, साथ ही ममता सरकार को भी राहत मिली है। लेकिन ये मामला भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भले ही सीबीआई को ये निर्देश मिले हैं कि वो किसी कर्मचारी या उम्मीदवार पर एक्शन न ले, लेकिन सीबीआई इस केस की जड़ तक जाने का भरपूर प्रयास करेगा। ऐसे में उनको अगर कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो एक बार फिर ये मामला तेजी से उजागर होने वाला है। बहरहाल टीचर्स की ये लड़ाई अभी जारी रहेगी, जिसमें जीत किसकी होती है भविष्य के गर्त में है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।